इज रिहेबिलिटेशन सर्विसेज और टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन, क्या क्या टाइप का रिहेबिलिटेशन है. सो रिहेबिलिटेशन कैन बी क्लासिफाइड एज मेडिकल रिहेबिलिटेशन, नेक्स्ट सोशल रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन एंड वोकेशनल रिहेबिलिटेशन. सो मेडिकल रिहेबिलिटेशन मीन्स जो मैंने पहले ही बोला, जो मेडिकली ट्रीटमेंट, जैसे कि सपोज कुछ फिजिकली हैंडीकैप होने से या फिर मेंटल रिटार्डेशन होने से जो हम लोग थेरापी के थ्रू रिहेबिलिटेट करता है वो है मेडिकल रिहेबिलिटेशन. देन सोशल रिहेबिलिटेशन मीन्स ड्यू टू सम मेंटल डिसऑर्डर, जब एक पर्सन सोशली डिसऑर्गेनाइज होता है तो उसको जो रिहेबिलिटेशन थेरापी प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं सोशल रिहेबिलिटेशन मीन्स सोशल. देन साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन जो मीन्स साइकोलॉजिकली कोई पर्सन या फिर इंडिविजुअल जब अफेक्टेड होने से जो रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो है साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन. देन वोकेशनल मीन्स जॉब रिलेटेड फंक्शनल रिहेबिलिटेशन. सो यहाँ में रिहेबिलिटेशन सर्विस मीन्स यहाँ में आएगा फर्स्ट वन इज फिजिकल थेरापी मीन्स फिजिकली, जैसे कि फिजियोथेरापी, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल पैरालाइज होने से पर्सन को जब फिजियोथेरापी के थ्रू पहले तो चलने के लिए सिखाता है एक्सरसाइज के थ्रू, तो वो है फिजिकल थेरापी मीन्स फिजिकली पर्सन को एक्टिवेट किया जाता है. इन ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशन में जैसे कि ये आएगा वोकेशनल रिहेबिलिटेशन के अंडर में. सो कुछ डिसऑर्डर की वजह से जब एक पर्सन जो उन लोग का जो ऑक्यूपेशन लॉस करता है तो उन लोग को मीन्स फिर से उन लोग का जो लाइवलीहुड के लिए ऑक्यूपेशनल थेरापी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि वीविंग सिखाता है, स्टिचिंग सिखाता है, कटिंग निटिंग सिखाता है, ताकि उन लोग का जो डे टू डे वो एक्टिविटी के थ्रू वो लोग लाइवलीहुड के लिए खुद का अर्निंग खुद कर सके. देन स्पीच थेरापी स्पेशली जब पैरालाइज होता है या फिर फेशियल डिस्ट्रोसिया होता है, ऐसा कंडीशन में जब हम लोग का स्पीच अच्छे से स्लर्ड स्पीच होता है तो ऐसा कंडीशन में स्पीच थेरापी प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रोनाउंसिएशन हो या फिर स्पीच जो डिलीवरी का टेक्सचर हो वो सब अच्छे से निकल सके. देन सोशल सर्विसेज. देन नेक्स्ट पॉइंट्स, रिहेबिलिटेशन में बिगिन विद द childhood disorders or permanent disability due to the development process or illness. So rehabilitation service for childhood disorder. So childhood disorder के लिए भी rehabilitative services, जैसे कि IQ लेवल अगर बच्चा का लो होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, तो ऐसा कंडीशन के लिए रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करता है. मीन्स बच्चा चाइल्ड से ही स्टार्ट कर मीन्स छोटा ही से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट वो जो डे टू डे लाइफ का जो हम लोग का वर्क है वो एटलीस्ट मेंटेन कर सके. देन ऑल पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर, एथनिक ग्रुप, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और डायग्नोसिस हैव अ राइट टू रिहेबिलिटेशन सर्विसेज. सो जो भी पेशेंट होगा तो उन लोग का क्या है, हम लोग का जो रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज उन लोग का वो राइट है मिलने का. देन ए पर्सन इज कंसिडर्ड टू हैव ए डिसेबिलिटी when she or he has difficulty in talking, hearing, seeing, walking, climbing upstairs, lifting or carrying object, performing activities of daily living, doing school work or working a job etc. हम लोग कब एक पेशेंट को या फिर इंडिविजुअल को डिसेबल बोलता है, जब उन लोग का बोलने के लिए तकलीफ़ होगा या फिर सुनने के लिए तकलीफ़ होता है या फिर नहीं देखने के लिए तकलीफ़ होता है, अच्छे से नहीं चल पाता है या फिर स्टेप नहीं चढ़ सकता है. उसके बाद उन लोग का जो मीन्स जैसे कि हैवी नहीं, कुछ भी कैरी करने के लिए प्रॉब्लम होता है या फिर जो स्कूल वर्क है, होम वर्क है, अच्छे से नहीं मेंटेन कर सकते, इवन अल्फ़ाबेट अच्छे से नहीं मीन्स मेमोराइज नहीं कर सकता है, तो ये सब डिसेबिलिटी है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिहेबिलिटेशन टीम. सो रिहेबिलिटेशन टीम में कौन कौन इंक्लूड होता है. सो यहाँ में रिहेबिलिटेशन टीम, सो रिहेबिलिटेशन हेल्थ टीम में फर्स्ट वन इज सेक्स काउंसलर, देन ऑर्थोटिक्स, वोकेशनल काउंसलर, सोशल वर्कर, साइकेट्रिक लेजन नर्स, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट, रिक्रेशनल थेरापिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरापिस्ट, नर्स प्रैक्टिशनर, फिजिशियंस, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, होम केयर नर्स. सो ये है रिहेबिलिटेशन टीम का मेंबर. सो रिहेबिलिटेशन टीम में सब लोग इंक्लूड होता है, नर्सेज से लेके डॉक्टर से लेके थेरापिस्ट तक, सेक्स काउंसलर, ऑर्थोटिक्स मीन्स ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो लोग ट्रीट करता है, स्पीच थेरापिस्ट जो बोलने के लिए प्रॉब्लम होता है वो लोग ट्रीट करता है. देन इवन साइकेट्रिक जो टीम है, साइकेट्रिक टीम भी इंक्लूड होता है रिहेबिलिटेशन टीम में. देन
नेक्स्ट पॉइंट इज एरियाज ऑफ स्पेशली रिहेबिलिटेशन. सो रिहेबिलिटेशन में यहाँ में स्टॉप. सो फॉर नंबर 1 इज स्ट्रोक रिकवरी रिहेबिलिटेशन. मैंने जो पहले बोला स्ट्रोक होने से क्या होता है, हम लोग का वन साइड पैरालाइज होता है, फिर हाफ साइड पैरालाइज होता है. तो यहाँ में क्या होता है, जब पेशेंट स्ट्रोक से रिकवर करते हैं तो एक साइड डिजेबिलिटी आ जाता है, तो इसको वो रिहेबिलिटेशन. देन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी रिहेबिलिटेशन ड्यू टू एक्सीडेंट. कभी कभी क्या होता है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होता है जिसके वजह से हम लोग का फिजिकली जो डे टू डे लाइफ का एक्टिविटी से हम लोग वो मेंटेन नहीं करता है, डिजेबिलिटी आ जाता है. तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी रिहेबिलिटेशन. नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिहेबिलिटेशन. स्पाइन रिलेटेड, यूजुअली स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम होने से हम लोग का लोअर लिम्स पैरालाइज होता है, या फिर अपर लिम्स भी रेयर है लेकिन अपर लिम्स भी पैरालाइज होता है, तो वो भी एक. देन ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन, जब कोई एम्पुटेशन करता है या फिर बोन ब्रेक होता है. देन पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, लंग रिलेटेड एक्सरसाइज, सो लंग का रिहेबिलिटेशन. देन कॉम्प्रिहेंसिव पेन मैनेजमेंट, देन कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेन रिहेबिलिटेशन एंड पेडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन. सो ये स्पेशली रिहेबिलिटेशन एरिया है. कौन मीन्स रिहेबिलिटेशन का ये सब कंडीशन में रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज एडुकेटिंग इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज. सो first one is educating the individual. So rehabilitative services need cooperation from the disabled person or patient as well as from the family and from the society. So यहाँ में क्या होता है, for providing rehabilitative services as a rehab team member, as a nurse we are the member of rehabilitation team. So जैसे कि फॉर प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज एज ए रिहेब टीम मेंबर. सो एज ए नर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज हम लोग भी प्रोवाइड करता है. इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एडुकेट द पेशेंट, family as well as the society regarding the process of rehabilitation, the type of rehabilitation services, etc. So this is our responsibility to provide information regarding the process of rehabilitation, time, टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन. सो ये सब हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हम लोग अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें पेशेंट को, उनका फैमिली को या फिर सोसाइटी को, ताकि वो लोग अच्छे से हम लोग के साथ या फिर रिहेबिलिटेशन टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें. जब पेशेंट और या फिर फैमिली मेम्बर अच्छे से कोऑपरेट करेगा तब क्या होगा, रिहेबिलिटेटिव जो सर्विसेज है वो भी अच्छे से उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, मीन्स वो उनको फ़ायदा होगा. Next point is for medical rehabilitation. So medical, we know that rehabilitation means making able again. So in medical rehabilitation, the disabled or the individual is trained step by step, or they can be able to do their daily activities. So in medical rehabilitation, the physiotherapist टीचिंग वेरियस एक्सरसाइज. सो मेनली मेडिकल रिहेबिलिटेशन में क्या होता है, फिजियोथेरापिस्ट हम जो पेशेंट है या फिर इंडिविजुअल है उनको क्या होता है, फिजिकल ट्रेनिंग के मीन्स ट्रेनिंग प्रोवाइड, बहुत सारा एक्सरसाइज के थ्रू पेशेंट को मीन्स फिर से मीन्स जो उन लोग का पहले का जो डिजेबिलिटी होने का जो पहले का स्टेट है वो स्टेट में लाने के लिए ट्राई करता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर वोकेशनल रिहेबिलिटेशन. Vocational means job or job related, means could be functional activities. So in vocational rehabilitation, the therapist provide vocational training to individual and made him or her capable to earn his or her livelihood, so that the individual is not dependent on others for his living. For example, training the blind and mentally retarded individual to make candles or wave the chairs. So क्या करता है इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, वोकेशनली एक डिजेबल पर्सन को ट्रेन किया जाता है ताकि वो लोग दूसरे के ऊपर खुद का लाइवलीहुड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो. तो यहाँ में ब्लाइंड पीपल हो या फिर
ब्लाइंड पीपल को क्या कर सकते, ब्लाइंड पीपल को कैंडल बनाने के लिए या फिर जैसे कि प्रिकल्स बनाने के लिए ट्रेनिंग देता है। स्पेशली वोमेन लोगों को वेविंग करने के लिए सिखाता है, कटिंग सिखाता है, निटिंग सिखाता है, ताकि वो लोग दूसरे के ऊपर लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर सोशल रिहेबिलिटेशन। इन सोशल rehab the therapist encourage the individual to interact with the family and community members and all other aspects which are related to productive life. So in social rehabilitation क्या होता है, the therapist जो इंडिविजुअल को या फिर पेशेंट को एनकरेज करता है ताकि वो लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जितना हो सकता है इंटरेक्शन करे फैमिली मेम्बर के साथ या फिर सोसाइटी के साथ या फिर नाइबर्स के साथ, ताकि वो लोग जो नॉर्मल लाइफ है वो मेंटेन कर सके। देन नेक्स्ट वन इज़ फॉर साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। So psychological rehabilitation is mainly for the people who have mental disorders or psychiatric illness. Then through psychological rehab, the dignity and confidence of disabled individuals is restored by guidance and counseling technique. So क्या होता है, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन मेनली साइकेट्रिक या फिर मेंटली प्रॉब्लम जिन पेशेंट लोगों को है उन लोगों को प्रोवाइड करता है, ताकि वो लोग क्या होता है उन लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ किया जाता है, या फिर मीन्स उन लोग का जो काउंसलिंग प्रोवाइड करता है या फिर गाइडेंस के थ्रू उन लोग का जो मीन्स जो कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है उनको धीरे धीरे क्या होता है इंक्रीज़ किया जाता है। सी इन मेंटल इलनेस द इंडिविजुअल इज डिसओरिएंटेड फ्रॉम द सोसाइटी, फैमिली, हिज वर्क एसेट्रा। सो थ्रू psychological rehabilitation, the therapist guide and counsel the individual so he can orientate to his surrounding and maintaining his daily living activities. Next one is educating. The next point is educating the family. So family को क्या क्या educate किया जाता है? In case of children, parents को educate करता है, means both parents को काउंसिल करता है, सिखाता है, मीन्स क्या है रिहेबिलिटेशन क्या है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देन एक्सप्लेन द डायग्नोसिस एंड एम्फसाइज द प्रोग्नोसिस। सो क्या होता है यहाँ में फैमिली को मीन्स पेरेंट्स को जो डायग्नोसिस है उन लोग को डायरेक्टली बोला जाता है कि ये प्रॉब्लम है, ये मेडिकल कंडीशन है और इसके लिए और इसका प्रोग्रेशन रेट मीन्स क्यूरेशन रेट कितना है और अभी कैसा है डिजीज़ का कंडीशन, उनका पेशेंट का कंडीशन। Then family members are educated for the management of the disabled or crippled person. Nurse should explain the principles and rationales of the family members. So as a nurse क्या होता है फैमिली मेम्बर्स को एडुकेट किया जाता है कि मेंटली अनस्टेबल पेशेंट के साथ कैसे डील किया जाता है, कैसे सिखाया जाता है। देन advice should be given to parents regarding the management of all associated disorders, disease and dysfunction. Example मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, विजन एंड हियरिंग। सो यहाँ में क्या था जो फैमिली मेम्बर्स है उन लोग को मीन्स एडवाइस दिया जाता है या फिर एडुकेट किया जाता है जो भी एसोसिएटेड डिसऑर्डर है, डिसफंक्शन है। फॉर एग्जांपल जब डिफ एंड डम को कैसे मीन्स कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे उन लोग को हैंडल करना है, या फिर सो अगर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में किसी का प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे मीन्स वो सब फैमिली मेम्बर को सिखाया जाता है। देन इन्वॉल्व द पेरेंट्स इन फिजियोथेरापी एंड केयर ऑफ द इंडिविजुअल। सो यहाँ में जो भी पेरेंट्स है या फिर फैमिली मेम्बर्स है उन लोग को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो लोग अच्छे से केयर कर सके या फिर उनका कंडीशन को मीन्स हेल्प कर सके उन लोग का पेशेंट को। देन एडुकेट फैमिली मेम्बर्स हाउ टू गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द चाइल्ड और पर्सन। सो फैमिली मेम्बर को एडुकेट किया जाता है कि कैसे एक लो सिचुएशन में उनको जब इंडिविजुअल एक पर्सन है कैसे उन लोग को मेंटली सपोर्ट किया जाता है। देन दे नीड वार्मथ, लव एंड अप्रिशिएशन एज वेल एज डिसिप्लिन। सो अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छे से हम लोग का लाइफ मेंटेन ही नहीं होगा। तो उसके बाद इसलिए उन लोग को प्यार से और अच्छे से क्या है केयर करना पड़ता है, ये बात फैमिली मेम्बर को सिखाया जाता है। देन मिनिमल क्रिटिसिज्म एंड हाई अप्रिशिएशन विथ शॉर्ट टर्म गोल ऑब्जेक्टिव इन द लर्निंग प्रोसेस। सो यहाँ में क्या होता है
इन रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज में हम लोग छोटा छोटा गोल सेट करता है ताकि पेशेंट इजीली अचीव कर सके, और जब वो पेशेंट गोल अचीव करता है तो उन लोग को अप्रिशिएट किया जाता है। मीन्स आपने ये किया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग ये ट्राई करेंगे, धीरे धीरे आप ठीक होने लगेंगे। So lead the child progressively to subsequent step with meaningful activity, means धीरे धीरे चाइल्ड को स्टेप बाय स्टेप उन लोग का एक जो माइलस्टोन है वो अचीव करने के लिए सिखाता है और उसके लिए अप्रिशिएट करता है। देन लास्ट पॉइंट इज एडुकेटिंग द कम्युनिटी। सो एज ए नर्स हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग जैसे कि हम लोग इंडिविजुअल को एडुकेट करना है, फैमिली मेम्बर को एडुकेट करना है, उससे और क्या करना है, एज ए होल कम्युनिटी को भी एडुकेट करना है, ताकि वो लोग जो डिजेबल पर्सन है उन लोग को एज ए पर्सन एक्सेप्ट करते हैं, ना कि उन लोग को जोक का फॉर एग्जांपल जैसे कि उन लोग को जोक नहीं करना है या फिर मोकरी नहीं करना है ऑफ ए डिजेबल पर्सन। सो डिजेबल पर्सन को कभी भी नहीं, जैसे कि वो डिजेबल है बोल के उन लोगों को कभी भी नहीं छेड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल ऑफ द कम्युनिटी शुड कोऑपरेट इन मेकिंग हिमसेल्फ self-sufficient to perform his daily activities on his own। सो कम्युनिटी पीपल का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो लोग कोऑपरेट कर सके। कोई डिजेबल पर्सन अगर कुछ कर रहा है तो उनको कोऑपरेट करना चाहिए ताकि वो लोग एटलीस्ट खुद का डे टू डे लाइफ का जो एक्टिविटीज़ है एटलीस्ट वो खुद कर सके। देन लास्ट वन इज पीपल ऑफ द कम्युनिटी शुड हेल्प हिम बाय प्रोवाइडिंग सम सुइटेबल जॉब फॉर अर्निंग हिज लाइवलीहुड। सो डिजेबल पर्सन को एज ए होल कम्युनिटी का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो लोग कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए, लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ जो उन लोग का कैपेसिटी का हिसाब से जॉब प्रोवाइड कर सके, ताकि वो लोग डे टू डे जो उन लोग का लाइवलीहुड के लिए जो भी अर्निंग चाहिए, जो भी मनी चाहिए, ताकि वो लोग थ्रो वो जॉब के थ्रू इनकम कर सके। तो आज का टॉपिक है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ाई करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन क्या है? सो द सिंपल मीनिंग ऑफ रिहेबिलिटेशन इज रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल लाइफ बाय रीट्रेनिंग, medical treatment, etc., especially after illness or impairment. In other words, rehabilitation is the restoration of an individual or a part to normal or near normal function after a disabling disease, injury, addiction or prison. So the rehabilitation means यहाँ में आप लोग को two words दिखाई देगा, जैसे कि re means again, then habilitation means habit। जब कुछ बीमारी, इलनेस या फिर एक्सीडेंट के वजह से हम लोग का जो नॉर्मल हैबिट्स है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, या फिर हम लोग कुछ डे टू डे जो एक्टिविटी होता है लाइफ का वो हम लोग नॉर्मली नहीं कर पाता है, वो कंडीशन को फिर से कैसे एबिलिटी में बदलना है वो प्रोसेस को बोलता है रिहेबिलिटेशन। सो नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन। सो रिहेबिलिटेशन का डेफिनेशन क्या है? Rehabilitation is a process of restoring people to useful function in physical, mental, social, economic and vocational areas of their lives. So in simple word, rehabilitation means making able again. So rehabilitation क्या है? एक process है। Means जब suppose कोई किसी को कुछ disease हो रहा है तो उसको क्या करना है? डिजीज़ होने की वजह से सपोज वो डिजेबल हो गया, मीन्स उसका डे टू डे लाइफ वो एक्टिविटीज़ जो है वो खुद नहीं कर सकता है, डिजेबिलिटी आ गया, तो वो डिजेबिलिटी को जो एबिलिटी में बदलने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को बोलता है रिहेबिलिटेशन। देन सो नेक्स्ट, सो क्या क्या कंडीशन में हम लोग का रिहेबिलिटेशन जरूरी होता है, क्या क्या हेल्थ कंडीशन होते हैं हेल्थ इशू होने से। सो यहाँ में रिहेबिलिटेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 इज फिजिकल हैंडीकैप, मेंटली हैंडीकैप एंड साइकोलॉजिकली हैंडीकैप। सो फिजिकली हैंडीकैप के अंडर में आएगा सपोज फॉर एग्जांपल जो हम लोग का फिजिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरालाइज्ड हो गया ड्यू टू प्रेशर स्ट्रोक के वजह से वन साइड पैरालाइज हो गया, तो वो हम लोग का पैरालिसिस के वजह से क्या होता है, हम लोग एक पर्सन के अंदर में डिजेबिलिटी आ जाता है, उनका जो डे टू डे लाइफ का एक्टिविटीज़ है वो खुद नहीं कर पाता है, तो वो है एक डिजेबिलिटीज़। देन नेक्स्ट वन इज़ पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस में यूजुअली हम लोग का जो लोअर बॉडी का लोअर पोर्शन होता है वो इफेक्टेड होता है, तो ये सब कंडीशन होने से क्या होता है, लोग फिजिकली हैंडीकैप हो जाता है ये सब कंडीशन की वजह से। तो रिहेबिलिटेशन के थ्रू क्या होता है, ये जो कंडीशन है इसको मीन्स जो पर्सन है उनको फिर से उन लोग का एटलीस्ट उनका जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो खुद कर सकने वाला सिचुएशन में जो लाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। देन
Next one is mentally handicapped. So mentally handicapped means mentally handicapped. Next category is mentally handicapped. So किसको कौन सा पर्सन mentally handicapped के अंदर में आता है? यहाँ में आएगा mental retardation. Mental retardation means जो बच्चा का IQ लेवल लो होता है या फिर जो हम लोग का क्रोनोलॉजिकल एज है, मीन्स हम लोग जो 1-2 ईयर में काउंट करते हैं उसका हिसाब से अगर हम लोग का ब्रेन का जो एज है वो इक्वल नहीं होता है, तो ऐसा कंडीशन को बोलता है मेंटल रिटार्डेशन. देन नेक्स्ट वन इज मेंटल डेफिशिएंसी या फिर मेंटल डिसऑर्डर. मेंटल डिसऑर्डर के अंदर में आएगा स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबिया, देन बाइपोलर डिसऑर्डर. सो ये सब मेंटल डिजीज है जिसके वजह से एक पर्सन जो सोशली हो या मेंटली हो डिसोरिएंटेड हो जाता है. तो इसीलिए वो लोग क्या होता है, उन लोग का जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो मेंटेन नहीं कर पाता है. तो इसके वजह से वो लोग तो इसीलिए ये कंडीशन में हम लोग का जो रिहेबिलिटेशन सर्विस ज़रूरी है. देन नेक्स्ट कैटेगरी इज साइकोलॉजिकली हैंडीकैप. सो साइकोलॉजिकली हैंडीकैप में आएगा ऑर्फन्स लोग. देन मेंटल डिप्राइवेशन, इमोशनल डिप्राइवेशन, माल एडजस्टमेंट, पर्सनल लॉस, पेरेंटल लॉस, पेरेंटल डिवोर्स, सोसाइटल ऑब्लिगेशंस. सो ये सब के थ्रू क्या होता है, एक पर्सन जो साइकोलॉजिकली अफेक्टेड होता है फिर साइकोलॉजिकली हैंडीकैप होता है, तो ये सब कंडीशन में भी हम लोग का जो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज इंपॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन इन इंडिया. इन शॉर्ट कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन को बोलते हैं CBR. सो this community based rehabilitation is a new strategy, a unique concept of WHO WHO to provide universal coverage of rehabilitation to all segments of society, especially in developing countries. So community based rehabilitation means जो WHO का एक न्यू स्ट्रेटेजी है, उसके थ्रू क्या होता है, जो रिहेबिलिटेशन सर्विस है हम लोग का जो कंट्री हो या फिर जितना भी सोसाइटी है सबको इक्वली मिले रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज. सो my first point is with the assistant bodies like UNICEF and WHO, there is a development of rehabilitation policies in many developing countries like India. So WHO एंड यूनिसेफ जो मिल के क्या कर रहा है, जो इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री है वहाँ में रिहेबिलिटेटिव सर्विस का जो पॉलिसीज है वो लोग डेवलप कर रहे हैं. दैट मीन्स WHO एंड यूनिसेफ लाइक बॉडीज आर मेनली फोकस ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज. देन नेक्स्ट पॉइंट इज CBR main efforts are focused on cost-effective method means SIP method, means low-cost methods to cover the large population of disabled people living in these countries. These countries means developing countries. See, in developing countries like India, most people belongs to middle class families. So we have lots of money issues. So CBR can or community based rehabilitation is a possible alternative to expensive institution based program. So institution programs are usually expensive, means हम लोग मेन क्या होता है, means we know that institutional techniques are most expensive that most of us cannot afford. So CBR can helps to cover the large population in developing countries as its cost is low. Means थ्रू CBR क्या होता है, CBR का कॉस्ट जैसे कि इंस्टीट्यूशनल जो थेरापीज है वो बहुत कॉस्टली है. सो CBR जो मीन्स कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का जो कॉस्ट है वो लो है. तो एज ए डेवलपिंग कंट्री हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग का पॉपुलेशन का मेन मनी इशू बहुत होता है. तो CBR के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज हम लोग एफोर्ड कर सकता है. देन नेक्स्ट पॉइंट, with the emphasis on childhood disability in CBR program, it is expected that pediatrician will be actively involved in rehabilitation services in future. So day by day childhood disability is increasing. So with the help of CBR program, more physicians are involved in
रिहेबिलिटेटिव इन चाइल्ड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। मीन्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग का जो चिल्ड्रन का डिसेबिलिटी आजकल डे बाय डे बढ़ रहा है, तो इसके वजह से CBR प्रोग्राम क्या होता है, CBR प्रोग्राम के थ्रू ये लोग हम लोग CBR प्रोग्राम के थ्रू हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन फ्यूचर हम लोग का जो फिजिशियंस है वो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होगा रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज इन मीन्स चाइल्ड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज में। अभी भी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग और भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने का एक्सपेक्टेशन रख रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज WHO suggested that rehabilitation services must be considered as a natural and essential part of healthcare system. So, according to WHO, the rehabilitative services should be a part of healthcare delivery system. So, people can receive rehabilitative services along with the preventive and curative services. So, हम लोग जानता है कि हम लोग का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम मेनली फोकस करता है प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज के ऊपर में। सो एज ए हेल्थ केयर पर्सनल वी आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड एज वेल एज रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। Nowadays in India, there are various rehabilitative programs promoted by government and non-governmental organization. So, अभी क्या हो रहा है, जो हम लोग का डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ में, सो हम लोग का गवर्नमेंट हो या फिर NGOs हो, बहुत रिहेबिलिटेटिव प्रोग्राम्स वो लोग लॉन्च कर रहे हैं ताकि रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज हो, सर्विस जो ईच एंड एवरी पीपल को इक्वली मिले। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ बीन recognized that institution-based rehabilitation service have developed into a high-cost program with high or mounting staff costs, wastage of manpower, and low efficiency of service. So, institutional rehabilitation are very costly with high staff fees. So, हम लोग अगर इंस्टीट्यूशन में रिहेबिलिटेशन जब कराने के लिए जाता है तो क्या होता है, इंस्टीट्यूशन का फीस बहुत ज़्यादा होता है जो हम लोग एज ए मिडिल क्लास फैमिली या फिर मिडिल क्लास जो हम लोग का डेवलपिंग कंट्री का पीपल एफोर्ड करने के लिए प्रॉब्लम होता है। और उसके ऊपर से भी जो स्टाफ का कॉस्ट है या फिर जो डॉक्टर थेरापिस्ट का फीस है वो भी बहुत हाई है, तो इसलिए हम लोग एफोर्ड करने के लिए प्रॉब्लम होता है। दैट मोस्ट ऑफ पीपल कैनॉट एफोर्ड द कॉस्ट। सो CBR कैन बी ए वेरी गुड ऑल्टरनेटिव इन providing rehabilitative services as it can provide services at a low cost, so the community people can afford the services, especially in developing countries like India. So हम लोग क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है तो हम लोग का मनी प्रॉब्लम, मनी इश्यूज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अगर CBR क्योंकि CBR जो है वो थोड़ा चीप होता है, मीन्स लो कॉस्ट का होता है कंपेयर टू द इंस्टीट्यूशनल थेरापीज, इंस्टीट्यूशनल रिहेबिलिटेशन थेरापीज। सो CBR के थ्रू क्या होता है, अगर CBR प्रोग्राम के थ्रू जो रिहेबिलिटेटिव सर्विस है हम लोग का ईच एंड एवरी मेंबर इजीली अफोर्ड कर सकेगा।